आज भारतीय जनता पार्टी के शासित सभी 9 राज्यों में 7 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री है और 2 राज्यों में हमारी मिलीजुली सरकार है। तो ऐसे सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये एक तरह से तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन मुंबई में सुराज सम्मेलन के सुराज संकल्प के विषय को लेकर हुआ था। दूसरा सम्मेलन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू आईटी, इस पर हुआ था। और ये तीसरा सम्मेलन मुख्यतः फेडरल इश्यूज और जो भी केंद्र सरकार जिस तरह से कांग्रेस विरोधी सरकारों से व्यवहार कर रही है और जिस तरह से उनके पॉलिसी पैरालिसिस का इम्पैक्ट सरकार पर, राज्यों पर आ रहा है, और जो हमारे ऐसी भी स्थिति में हमारा जो सुशासन से हम अचीव कर पा रहे हैं, इसका दर्शन ये मुख्य बिंदु है और इसके लिए वो सम्मेलन है। तो गडकरी जी ने इसको प्रारंभ किया, जिसके बिंदु मैं कहूँगा। आडवाणी जी, सुषमा जी, जेटली जी और यशवंत सिन्हा इसके संयोजक के रूप में वो मौजूद थे। नरेंद्र मोदी, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, प्रेम कुमार धूमल, जगदीश शेट्टर, ये मुख्यमंत्री अभी उपस्थित है। गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर भोजन पश्चात आएंगे, क्योंकि पीएम का एक कार्यक्रम मुंबई हाईकोर्ट के संदर्भ में है, 150 साल पूरे हुए हैं, उस कार्यक्रम को अटेंड करके वो आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री प्रकृति तबीयत उनकी ठीक न होने के कारण वो नहीं आ पाए। ही इज रनिंग हाई फीवर टुडे, सो ही हैज डेप्यूटेड विमला प्रधान। फिर हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पंजाब के 2 मंत्री हमारे जो सबसे सीनियर है, चुनीलाल जी जो दल के नेता है, और अनिल जोशी, ये दोनों वहाँ उपस्थित है। पूर्व अध्यक्ष तीनों, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया जी, राजनाथ जी, आनंद कुमार, कोर कमेटी के सारे मेंबर्स, जनरल सेक्रेटरीज, प्रवक्ता, ये भी इस बैठक में उपस्थित है। और विपक्षी दल जहां हम है 4 राज्यों में, तो वहां के जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बुलाया। तो जैसे तावड़े जी आए हैं, वैसे उत्तराखंड से अजय भट्ट और दिल्ली से विजय कुमार मल्होत्रा। तो ये वसुंधरा जी इन लंदन, तो वो आज नहीं है। यशवंत सिन्हा जी ने प्रास्ताविक किया, जिसमें इन सभी विषयों को उन्होंने सामने रखा कि इस पृष्ठभूमि में हुआ है। और फिर आपको भाषण की जो मुख्य बिंदु है उसका एक प्रेस रिलीज हम अध्यक्ष जी का देंगे। अध्यक्ष जी ने 3 बातें प्रमुखता रखी है कि आज देश भुगत रहा है और राज्य सरकारें भी भुगत रही है केंद्र की यूपीए सरकार की। उन्होंने एक टर्म यूज किया, जीडी और पीपी। तो गवर्नेंस डेफिसिट यानी जीडी और पॉलिसी पैरालिसिस यानी पीपी। तो एक तरह से गवर्नेंस डेफिसिट और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण सारे देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और राज्य कितना भी चाहे तो भी उनके तरक्की में एक रोड़े अटकाने का काम ये दोनों चीजें कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि देश में सब कुछ बिगड़ा है, लेकिन सरकार की, यूपीए सरकार की पॉलिटिकल विल समाप्त है, नेतृत्व नहीं है, और उसके डेफिसिट में आज ये काम, नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा, एक विजन, कमिटमेंट, चारों चीजें नहीं है, और इसके कारण आज ये माहौल बना है। और इसलिए उन्होंने एक तुलना की एनडीए सरकार की और यूपीए सरकार की आर्थिक बारे में भी, कि जहां हमारा वित्तीय स्थिति में डेट टू जीडीपी, कर्जे का प्रमाण जो था वो जीडीपी के 17% था, आज 4 गुना बढ़ गया और 68% हो गया। ब्रिक्स कंट्री जो हमारे समतल है एक तरह से, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रमाण है कर्जे का। तो कर्जे पर जी रहे हैं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री।
और वित्तीय संचालन में और अर्थशास्त्र के संचालन में, आर्थिक व्यवस्था के संचालन में पूरी तरह से फेल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लो डाउन जो हुआ है कि जो 20 किलोमीटर का प्रॉमिस किया रोड का, एनडीए ने 11 किलोमीटर पर करके दिखाया था, इन्होंने बढ़ चढ़कर 20 करेंगे कहा और 2 किलोमीटर की गति से वो बना रहे हैं। पावर का जिस तरह से डेफिसिट है, शॉर्टेजेस आ रहे हैं, और तीसरी चीज सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जिस तरह से रुके हैं, तो उससे देश में रोजगार के अभाव भी तैयार हो रहा है, रोजगार निर्माण नहीं हो रहा। एक बात पर उन्होंने जोर दिया कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनडीए सरकारों का परफॉर्मेंस यूपीए राज्य शासनों से तुलना में बहुत अधिक अच्छा है, और हर संस्था ने, जिसने भी राज्यों के शासन का आकलन किया, उसमें यह बात सामने आई कि एनडीए इज परफॉर्मिंग बेटर देन द यूपीए स्टेट्स और द अदर कॉन्ग्लोमरेट्स। सो ये एक उपलब्धि हमने पाई है। यानी आज अगर भारत की विकास दर 6% या 6-6.5% होगी, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं और सरकार का विश्वास है, जो उससे एक्चुअली कम जाएगा। लेकिन वो भी अगर 6% बन रहा है तो क्योंकि बीजेपी शासित 9 राज्यों का लगभग विकास दर 10+ है, 10 से भी ज्यादा है, तो इसके कारण ये बन रहा है। और इसलिए जो जीडीपी वृद्धि में, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वृद्धि में जो 6 प्रमुख राज्य है, फर्स्ट 6 देयर इज छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, 3 स्टेट्स आर, ये है। लेकिन 10% से ज्यादा में हमारे सारे राज्य हैं, और आज जो देश का 6% हो रहा है, अगर बीजेपी के शासन ऐसा नहीं काम करते तो फिर यह और भी नीचे जा सकता। और उन्होंने अनेक राज्यों के उदाहरण दिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पीडीएस हो, जन कल्याण की योजनाएं हो, विकास की, कृषि विकास की गति हो, पर्यावरण के प्रश्न हो, सब में कैसे कैसे काम किया है एक एक राज्य ने। उन्होंने कहा कि चुनौतियां 3-4 है। एक तो ये गवर्नेंस सक्सेस को पॉलिटिकल सक्सेस में हमें ट्रांसमिट करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की विजन, कमिटमेंट, लीडरशिप और गवर्नेंस डेफिसिट के कारण जो भी स्पीड ब्रेकर बना है, उसको लांघ कर भी हमें तरक्की जारी रखना है, और गवर्नेंस का सक्सेस भी करना है, और पॉलिटिकल सक्सेस भी, लोगों का आशीर्वाद फिर से पाना है। और इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही है लास्ट में कि एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो लॉन्ग फॉर्म है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से एनडीए इज नाउ नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। सो एनडीए इज नॉट जस्ट a national democratic alliance. It is democratic, but now with the performance we have made it a national development alliance. और इसलिए खासकर गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्गों को, महिला और युवाओं के एस्पिरेशंस को, ये जो एक एस्पिरेशनल इंडिया है, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सारे संकल्पबद्ध हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। ये उनका मूल भाषण था। बाकी तो आज दिन भर ये चर्चा चलेगी। एक रिजोल्यूशन या एक स्टेटमेंट हम अडॉप्ट करेंगे आज शाम में चर्चा के बाद, क्योंकि दोपहर में 2 चर्चा होगी। एक चर्चा सुषमा स्वराज जी इनिशिएट करेगी, वो गवर्नेंस और फिस्कल प्रूडेंस हमारे राज्यों ने जो किया है, तो उसकी चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन ये चर्चा का आरंभ वो करेगी और कंक्लूड वो करेगी। और दूसरी चर्चा है ये जो फेडरल इश्यूज हैं, संघीय राज्य प्रणाली को कांग्रेस सरकार लगातार ध्वस्त करती जा रही है, उनके अलाइज भी उसके लिए उनसे नाराज है। तो इसमें हर राज्य में क्या हुआ उसका एक फैक्ट शीट हम बना रहे हैं, और ये जो है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो क्लियरेंस के लिए पड़े हैं, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण नहीं हो रहे, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको केवल भेदभाव के तहत सरकार मंजूरी नहीं दे रही है,
और कितने सारे कानून है जो विधानसभा में पास हुए लेकिन केंद्र सरकार या गवर्नर मान्यता नहीं दे रहे। तो इस तरह से जो सारी फेडरल इश्यूज है और कैसी वित्तीय एक ज़्यादा आज़ादी एक तरह से चाहिए कि ऑटोनॉमी चाहिए कि जिसमें राज्य अपनी ज़रूरतों के आधार पर योजनाओं को बना सकेंगे। तो ये मुद्दों को लेकर आज 2 चर्चाएं भी होगी और फिर अडवाणी जी का समापन होगा। ये कार्यक्रम है आज का। मुझे लगता है शुरू में इतना ठीक है। और कल 12 बजे ये जो हम आज फाइनली 6 बजे अडॉप्ट करेंगे स्टेटमेंट या रेजोल्यूशन एज अ आउटकम ऑफ दिस CM's conclave, that will be briefed by यशवंत सिन्हा जी tomorrow at 12 o'clock the same time। अभी मैं विनोद जी से आग्रह करूंगा कि वो मुंबई में जिस तरह से हुआ है और उससे बहुत सारा देश भर में एक आंदोलित है लोग, तो इसके बारे में पहले बताएंगे और फिर दोनों। Yes, 1 minute you want। See, the BJP Chief Minister's conclave has started in the morning as scheduled, and it is inaugurated by the party president Shri Nitin Gadkari। All our chief ministers are present: Narendra Modi, Shivraj Singh Chauhan, Raman Singh, Dhumal ji, Jagdish Shettar, and Goa Chief Minister is attending a function in Mumbai right now. That is concluded now. He is on the way to Delhi. So post lunch he will also join. And Jharkhand Chief Minister is indisposed, so he couldn't be there. And Sushil Modi, the Deputy Chief Minister, and the Punjab Senior Minister, Mr. Chunilal ji, all are there. All our past President, Murli Manoj Joshi, Venkaiah Naidu, Rajnath Singh, and 3 of our leader of opposition in various states, Mr. Vinod Tawde, Mr. Ajay Bhatt, and Mr. Vijay Kumar Malhotra, and all the national core committee members plus general secretaries and spokesmen are present in the meeting. The issues for this conclave are very clear, that the Congress governance at the center, or actually the lack of governance and lack of leadership is affecting adversely all the states who want to go with much speed, but their progress is hampered, and the Congress central government is working as a speed breaker. So there are twin issues of governance and fiscal prudence, and at the same time we are also discussing today the issues relating to the federalism, that is the projects which are pending with the central because of the policy paralysis, and the discriminatory political behavior, vendetta politics with the non-Congress governments, and at the same time more fiscal leverage which we want with the states to draw from the central fund, and that should not be all tied with the fine print of every centrally sponsored scheme. So on these 2 basic issues of governance and federalism, our chief ministers will be discussing. Sushma Swaraj and Arun Jaitley ji will initiate the discussions on both these issues of governance and the federal issues, and ultimately the concluding remarks will be that of our senior most leader, Mr. L.K. Advani ji, and we will come out with the outcome statement or the resolution of this conference, which will be presented to you tomorrow at 12 o'clock by यशवंत सिन्हा जी। आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी स्वागत है। हाँ, आपका एनडीए डेमोक्रेटिक से डेवलप हो गया है। हाँ, तो इनमें आपकी स्टेट में कौन से विकसित हो चुके हैं पूरी तरह से, और जो विकासी चिंतन को विकसित करने के लिए आप लोग काम करते रहेंगे? क्या जी, क्या राज्य में? स्टेट जो है, हाँ जी, वो तो अच्छे चल रहे हैं। नहीं, सभी राज्य विकास की, जैसा मैंने कहा, यूपीए स्टेट से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमेशा और अच्छे होने की सभी कोशिश करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं, उनका सवाल का ये मेरा जवाब है।
नहीं, वही तो मैं बताया कि आप उनके सवाल को समझते हुए ही मैंने जवाब मेरा दे दिया। उनका सवाल मुझे समझा भाई, और मैंने इसीलिए जो जवाब है वही दिया। यस, कर्नाटक में गवर्नेंस के और विकास के ये जैसे कृषि बजट उन्होंने किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेट to introduce the agriculture budget, the OBC budget, and this is the first state to accord 0% interest to the farmers. दुर्भाग्य से वहाँ सबसे ज़्यादा ड्राउट है और ड्राउट में केंद्र सरकार बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कल देंगे आपको और पूरी एक किताब निकाल के भी आपको देंगे, तो आप भी उसका प्रचार ठीक तरह से करोगे। ये पॉलिटिकल आज बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की या कोर कमेटी की मीटिंग नहीं है, ये मुख्यमंत्रियों के दो विषयों के संदर्भ में हो रही परिषद है। गवर्नेंस एंड फिस्कल प्रैक्टिसेस which have been adopted successfully by the state governments of BJP ruled states, and at the same time the federal structure which is at stake because of the ineptitude of the central government. These are the two issues which we are discussing and will come out with certain definite demands. फेडरल सब बोलेंगे, सभी बोलेंगे। वो ऐसा है, अभी पहले 15-15 मिनट ये सभी मुद्दों पर जो अपनी बात रखनी है वो मुख्यमंत्री अभी रमन सिंह जी का और मोदी जी का वो अभी वर्ण हुआ था जब हम निकले। अभी 1:30 बजे तक सबका हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद में भोजन पश्चात जब ये दो विशेष चर्चाएं होगी उसमें सभी मुख्यमंत्री फिर से अपनी राय रखेंगे। हाँ जी, नहीं, ये जैसे मैंने कहा, ये बीजेपी की कोर कमेटी या पदाधिकारियों की या ऐसी बैठक नहीं है, कार्य समिति की बैठक नहीं है, इसलिए वो विषयों की आज चर्चा नहीं होगी। लेकिन उसके बारे में या कुल मिला के पॉलिसी पैरालिसिस के कारण राज्यों पर क्या प्रभाव होता है वो है, लेकिन उसके जवाब तो हम कभी भी देंगे। रोज अब शुरू ही हो गया। हाँ, वो मैं नहीं बताता हूं। ये केंद्र सरकार द्वारा खुद का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सीएजी पर भी हमले किए जा रहे हैं। जो सीएनएजी पर जिस तरह से नारायण स्वामी और श्री प्रकाश जायसवाल ने जिस तरह से आपत्ति उठाई कि ये उनका मैंडेट ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बनता है, विशेषाधिकार हनन का बनता है, और उसके बारे में जो भी उचित होगा हम करेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि अपने पर हो रहे और प्रधानमंत्री सीधे घेरे में है, इसलिए डिफ्लेक्ट करके दूसरों पर दोष ठीकरा फोड़ने की कवायद में असफल तरीके से लेकिन कांग्रेस वाले जुट गए हैं। और इसी का बयान, ये जो आप जो बयान बता रही है नारायण स्वामी का या श्री प्रकाश जायसवाल का, राज्यों की सिफारिशों पर ये केंद्र सरकार नहीं चलती है। कोयले के ब्लॉक केवल और केवल केंद्र सरकार के निर्णय से ही बढ़ते हैं। राज्यों की सिफारिशें सारी मान ली होती तो फिर राज्यों को ही वो अधिकार दे देते कि बांटो आप, लेकिन ऐसे अधिकार राज्यों के पास नहीं है। राज्य हर मसले में, जबकि कोई अगर एक कंपनी है वो अगर उनको 2 रुपए में बिजली दे रही, 1.5 रुपए में बिजली देने वाली है, तो जनता के हित में अच्छे प्रस्तावों का राज्य सरकारें जरूर समर्थन करेगी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कुल मिला के उस चित्र को देख के इनको देना ठीक है कि नहीं, इसका निर्णय। और ये आज स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पे चिट्ठी फाड़ रहे। स्क्रीनिंग कमेटी एक कमेटी होती है, लेकिन हर एक कोयले के खदान के फाइल पर उस समय के तत्कालीन कोयला मंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी की सिग्नेचर है। जब मनमोहन सिंह जी की ठप्पा लगा है, मोहर लगी है, तब स्क्रीनिंग कमेटी को दोष देना और राज्यों को दोष देना यह बेईमानी है और यही कांग्रेस का स्वभाव है। एक दूसरा भी एक समझना चाहिए हमें कि राज्य सरकारों ने यह दुष्प्रचार एक जानबूझ के किया जा रहा है कि कुछ राज्यों ने, बीजेपी के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये जो नई नीति ला रहे हैं ट्रांसपेरेंसी वाली, कौन सी कि भाई नीलामी से करेंगे, उसका विरोध किया था। किसी भी पॉलिसी डिसीजन में जब भी राज्यों को पूछा जाता है तो अपने परिप्रेक्ष्य में राज्य के हित को देखते हुए जो भी अपनी राय है वो राज्य के मुख्यमंत्री रखते हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्रियों ने वो विषय रखा, इसलिए केंद्र सरकार ने ये किया। ये कहना तो कमाल होगा, कर्नाटक रोज मांग कर रहा है कि एक्सपोर्ट बैन करो आयरन ओर का, क्यों नहीं सुन रही केंद्र सरकार? मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि स्टोरेज की फैसिलिटीज ऐसी करो, क्यों नहीं कर रही है सरकार? राज्य सरकार है, अगर राज्य सरकार की सिफारिशों पर और बीजेपी के राज्य सरकारों की सिफारिशों पर केंद्र सरकार चली होती तो केंद्र सरकार बहुत आगे पहुंच जाती और अच्छा काम कर लेती। लेकिन राज्यों की सिफारिशों का केवल बहाना है, ये इनकी विफलता है, निर्णय इनका है, पाप इनका है, भ्रष्टाचार इनका है और ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का एक असफल प्रयास है। आनंद, कॉम्प्रिहेंसिव, थैंक यू। वेंकट, but this I will give in English also in 3 sentences. No, you need it, I know it. See what the Congress leaders like Sri Prakash Jaiswal and Narayan Swamy, who are ministers also, but are saying and raising objections on the CAG report, is essentially a matter of breach of privilege. And BJP will take note of it and will do appropriate things by Tuesday. But most important thing is, they are the government. Every file of coal block allotment after the screening committee recommendation has been signed by the then coal minister, that is the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh. Can Congress deny it? And when Manmohan Singh puts his stamp of approval, how can they blame screening committee or the state governments? State governments will definitely recommend cases which are offering them free power or a very power at a concessional rate. In the larger interest of the state, they will definitely recommend it. But ultimate decision has to be taken by the central government, and center is responsible for the decision, not the state government. Now they are saying that some state governments, BJP state governments, oppose the idea of auction. Yes, when you ask for an opinion, states will give their opinion, yes or no. But you are not bound by that. You take your decision. You have already taken the decision of auction, which we have welcomed. But you delayed the lawmaking for 4 years, and during those 4 years, when you had already made a decision to auction, you are now, you made a loot, a plunder, a dacoity, and heist, and what not. So this is, and वो अपने record तोड़ रहे corruption के, they are breaking their own records. CWG 76,000 crore, 2G 1,76,000 crore. Now this coal 1,86,000 crore. Like Olympic record, they are breaking their own records. So this is the Congress government's failure. This is the corruption of the Congress government, and they will have to pay for that. They can't blame others for that. This is their doing. But he was on his legs. Yes. Yes.
Yes, Venkat, this is very good question, and you know it was only Prime Minister Atal Bihari Vajpayee who brokered peace between the Karnataka and Tamil Nadu on the issue of Kaveri dispute, water distribution, and not only he brokered peace, but it was a long, 50 years of dispute was resolved by the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And as you know, the earlier Chief Minister Karunanidhi and the good relationship built between the Karnataka and Yadurappa visited Chennai, Karunanidhi visited Bangalore. They had very good and the formulas are, if there are any disputes, definitely we are always sensitive to neighbors. We are always sensitive to every state of the country. And so, I am very sure that you will have no scope for complaints. Please हाँ, answer. हाँ. Yeah. See, we have always demanded that the CBI inquiry, which is only has conducted till today only partial aspects of the whole CWG scam. They have yet to take cognizance of the scam which has happened in the Games Village, of the Delhi government, and many other things. What CAG and the Shunglu committee has recommended, Shunglu committee has elaborately pointed out where the irregularities happen. All those irregularities are not being checked by the CBI, and that is why you find such things happening. But I am happy at least some bureaucrats are also nabbed, because earlier bureaucrats were scot-free. They are part and parcel of the whole decision making. But why Suresh Kalmadi is omitted? And some channels I saw that clean sheet to Suresh Kalmadi. I don't think anybody can give clean sheet. So we'll wait for the details of the CBI inquiry, but we are demanding again that all the irregularities pointed out by Shunglu committees should be probed with speed by the CBI. Or otherwise, courts should monitor the progress of CBI inquiry. अखिलेश जी, तीन बातों पर हाँ एक होता है circumstantial evidence, and I'll put the circumstances and context in perspective. First, in 2006 में केंद्र सरकार नीति बनाती है कि आने वाले दिनों में कोयले की खदानें नीलामी से बेची जाएगी. उस निर्णय के बाद, उस निर्णय के पहले 93 से जो पावर प्लांट्स है, जो सीमेंट प्लांट्स है, जो स्टील प्लांट्स है, उनको हर साल 3-4 निजी कंपनियों को 3-4 ब्लॉक्स अलॉट होते थे. दैट वाज द स्पीड अर्लियर एंड नो डिस्प्यूट. 2006 में यह निर्णय करने के बाद सरकार को रुकना चाहिए था, कानून जल्दी पास करवाना चाहिए था, लेकिन कानून पास करवाने में ही 4 साल क्यों और कैसे लगा ये कल सामने आया है, द डिले. एंड सेकंड, दैट इज द करप्शन का पहला एविडेंस. सेकंड एविडेंस, under the threat of the auction, you are distributing, because everybody rushed before the onslaught of the law of auction, let us get at free. And so everybody rushed in. There was a black gold rush. You must have seen the Mackinac gold. तो वैसा वो सिनेमा जो था, वैसे ही एक गोल्ड रश थी, वैसे ही ये ब्लैक गोल्ड रश थी. और ये आबटन 17 billion tons of coal reserves worth 51 lakh crore of rupees distributed to 140 plus private companies through 75 coal blocks for free. When you had decided to auction, that can't happen free. It's a quid pro quo. Analysis says that there are, and that is why we are demanding the CBI inquiry. Court monitored CBI inquiry. And the matter is very clear that, and in my speech, I said कि कांग्रेस के ट्रेजरर को कितनी तकलीफ होती है ऐसे निर्णय गवर्नमेंट करती है. तब वो सब मैंने बता दिया था, आपने संसद में सुना है भाषण.
तो there are many evidences, and we have, Hansraj Ahir and myself have lodged a separate complaint with the CBC with the information which we have about the irregularities. And CBC has forwarded to CBI. So CBI, last week, they came to us and they inquired with us for additional information which we provided. So CBI अपनी जांच कर रही है. अब ये मसला है कि प्रधानमंत्री के काम की जांच CBI करेगी, कितने कैसे होगा, लेकिन still we are waiting for the results to come from the CBI inquiry and we are tracking it. वही दिया है, इसीलिए तो, और हमने मनी ट्रेल की मांग की है. मनी ट्रेल हम नहीं कर सकते कि पैसे किस खाते में किसके पास गए, कैसे गए. वो 2G का मामला, वो कोई विपक्ष ने थोड़ा ही ना मनी ट्रेल की, वो तो CBI को कोर्ट ने जब बाध्य किया तब हुआ. ये कांग्रेस ऐसा ही बचाव करती है हर करप्शन के इशू का. वो जीरो लॉस कहते थे, 1650 करोड़ जीरो लॉस है, तो फिर 14,000 करोड़ क्यों रखे कहते हैं. यही हम कह रहे हैं कि उनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आने, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद हम ये जरूर देखकर कहेंगे कि वेदर इट नीड्स कोर्ट मॉनिटरिंग. एंड आई थिंक इन डेमोक्रेसी ऑल ऑप्शंस आर ओपन. सो ओपन. किसका विरोध किया था? तो करेंगे, जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसका विरोध करेंगे, तो उसमें क्या है. थैंक यू.